नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज मैं उसी एलिगेशन मिक्सर की उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में मैं यहाँ आपके सामने और कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी उन्हें निश्चित रूप से देखिए, तभी ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको करने की कोशिश करना, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है? क्या कह रहा सर क्वेश्चन? तीन केमिकल हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तीन केमिकल हैं सर ए बी और सी। क्या रेशियो दे रखे? रेशियो दे रखा है सर ए 2:1, 2:3:3, 5:6:5, 5:6:5। ठीक है, लिया क्या गया है, कह क्या रहा है? 4:5:6 के अनुपात में लिया गया है, यानी 4:2। इसका 4 रेशियो लिया गया, इसका 5 भाग लिया गया और इसका 6 भाग लिया गया। कितना लिया गया सर? 6 भाग। ठीक है, फिर आपको क्या कह रहा है सर? कह ये रहा है कि इसका जो भी ये यूनिट है इसका 37.5% लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 37.5%। 37.5% लिया जाता है सर। इसका 60% लिया जाता है। और क्या कह रहा है? और आखिरी वाले का 83:1/3% लिया जाता है। 83:1/3% लिया जाता है। समझना सर, समझना। मैंने बोला क्या करना है, कुछ भी दे रखा हो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो देखो ये कितना है, 2 और 1 3 और 1 4, ये 4 रेशियो है। 3 और 3 6 7 8 है। ये कितना है सर? 16 है। तो इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए कितने का गुणा करेंगे सर? यहाँ 4 का गुणा करेंगे। यहाँ कितने का करेंगे सर? 2 का करेंगे। यहाँ कितने का करेंगे? 1 का करेंगे। कितने का करेंगे सर? 1 का गुणा करेंगे। ठीक है सर। आगे फिर क्या बोला? फिर इनको किस अनुपात में बांटना? 4 यूनिट इसका होना चाहिए, 5 यूनिट इसका होना चाहिए, 6 यूनिट इसका होना चाहिए। वो जितना होना चाहिए उतना ही ले लो। 4 भाग इसका लिया, 5 भाग इसका लिया और 6 भाग इसका लिया। अब देखना सर, अब देखना, मुझे ये बताइए सर 37.5% कितना होता है? 37.5% 3/8 होता है। तो 3/8 भाग इसका लिया। 60% कितना होता है सर? 3/5। और 83:1/3% कितना होता है? 5/6। 5/6 कैसे? अब ये जानते हैं कि 16 सही 2/3% मेरा 1/6 होता है। इसका 5 गुना पढ़ने पर 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, 3 तिया, तो कितना आ जाएगा? 83:1/3%। तो ये कितना आ गया सर? 5/6। 5/6 ले लिया। यानी सबसे पहले मैंने इक्वल किया। क्यों किया? कि सबसे पहले हमें बराबर करना पड़ता है, उसके बाद फिर जो रेशियो मुझे चाहिए मैं उस रेशियो में जाता हूं। 4 भाग इसका था, 5 इसका था, 6, लेकिन 4 में से 3/8 ही लिया गया। ठीक है सर। यहां 5 में से 3/5 ही लिया गया, 6 भाग में से 5/6। खुशी की बात है, इससे कट गया सर। कैसे कटा? 8 दूनी 16। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया। ठीक है सर। तो मैंने बोला बचा कितना? यहां बचा मेरा 3 दूनी 6 बचा। ठीक है, 3 दूनी 6 बचा। यहाँ कितना बचा सर? यहाँ भी हमारा 3 दूनी 6 ही बचा है। 3 दूनी 6 ही बचा है। बहुत खुशी की बात है। और इसमें कितना बचा सर? 5 बचा। कितना बचा? 5। ठीक है, अब गुणा करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना 6 से 6 काट दो, क्योंकि तीनों में कॉमन होता वही मेरा कटेगा। तीनों में जो कॉमन होगा वही हम काट सकते हैं। ठीक है, अब कर लो सर, हमें रेशियो चाहिए था। तो मैंने बोला देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 18, पचम 25। और 18 और 25 कितना हो गया सर? 43। 18 और 25 कितना हो गया? 43 अनुपात। ठीक है, देखना
6, देखो ये भी 6 ये भी 6, तो 3 2 5 6 30 ये हो गया, और 6 5 30 ये हो गया 60। तो बड़ा फायदे मिल रहे हैं हमें, इसमें तो काफी फायदे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला यहाँ पे देखो 3 और 1 4, तो 4 6 24 पचम 25, तो 25 दूनी 50 होता है 49। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं तो यही मेरा आंसर है। ये क्या आ गया सर कि तीनों केमिकलों को मिलाने पर अगर इनके जो भाग दे रखे हैं उतने ले लिए जाएं तो फाइनली तीनों का जो अनुपात आएगा वो 43:60:49। ठीक है सर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने और मैं प्रेजेंट करता हूं, अब देखना आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, उसको पढ़ लें आप। ठीक है, आज काफी बढ़िया बातें होंगी। अब देखो इसमें भी क्या बोल रहा है, इसमें बोल क्या रहा है, इसमें भाषा थोड़े दूसरे तरीके से बोली कि भैया 3 वैसल हैं जिनमें मिल्क एंड वाटर है, लेकिन रेशियो अलग तरीके से दे रखा है। यानी सर मिल्क, समझना सर मैं क्या कह रहा हूं, है तो मिल्क एंड वाटर ही, है तो मिल्क एंड वाटर ही, लेकिन रेशियो दे कैसे रखा है सर, दे कैसे रखा, परसेंटेज में दे रखा है। ये बोल रहा है कि जो मिल्क के परसेंटेज है, यानी मिल्क के जो परसेंटेज है पहले वाले में, मिल्क का जो परसेंटेज है पहले वाले में वो कितना है सर, 26.66% है। मैं इधर लिख लेता हूं, जो इसको थोड़ा सा मुझे छेड़ना भी पड़ेगा। कितना है सर, मिल्क परसेंटेज दे रखा है कितना, 26.66%। ठीक है, दूसरे में दे रखा है 32.5%, और तीसरे मिश्रण में मिल्क का जो परसेंटेज दे रखा है 18.33%। मिल्क का परसेंटेज दे रखा है, मिल्क का परसेंटेज किसमें, ओवरऑल में। तो मुझे सर एक बात बता, देखो 26.66%, थोड़ा सा इसमें विचार करना, एक छोटी छोटी सी बात है। मुझे ये मालूम है सर कि अगर मैं इसमें से या तो 20% एक तरफ कर दूं तो हम 6.66 भी जानते हैं कितना होता है सर। 66 जो आपका होता है वो सर कितना होता है, 2/3 होता है। तो एक पॉइंट और मैं आगे बढ़ा लूं तो कितना हो जाएगा, 2/30, यानी 1/15। आप ये जानते हैं 1/15 कितना होता है, 6:2/3%। ठीक है, तो 20% और 1/15 भी मैं ले सकता हूं, या फिर 10% एंड 66:2 कैसे भी ले लो। देखो मैं इसको कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूं, इस वाली चीज को, देखो है नहीं बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानना थोड़ा जरूरी रहता है। इसको कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं, 10% एक तरफ ले लो, और 16.66 का मतलब 60:2/3%, 16:2/3%, या फिर इसी चीज को मैं 20% और प्लस 6:2/3%, जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, तो मैंने इसको अगर देखूं तो मैं चलो यहीं से पकड़ ले, पहले यही मुझे मिल गया, तो 10 ये लिया, और ये कितना होता है सर, ठीक है, तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा। मुझे मालूम है 30 अगर बनाऊंगा तो 3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा। तो 5 3 15, तो सॉरी 5 और 3 8/30, 8/30, और इसको मैं थोड़ा सा, या तो आप काटना चाहते हो काट लो, मैं 2 से और काट सकता हूं, तो 4/15 कितना हो गया सर, 4/15। तो सर हमने यहाँ पे कितना कर लिया कि 4 भाग मिल्क है, तो सर वाटर कितना होगा, 11 भाग होगा। कितना होगा सर, 11 भाग होगा। ये आपने हटा दिया, कितना होगा सर, 11 भाग होगा। एक काम तो मेरा खत्म हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने देखा ये क्या है, ये है 32.5%। तो देखो इसको भी आप कैसे पकड़ सकते हैं, मैंने ये बोला कि अगर इसमें से मैं 20% अलग कर दूं, ठीक है, ये मनी मन में हम करते हैं, तो 20 कम करूंगा तो 12.5 बच जाएगा। तो आप ये जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि 20 तो मेरा 1/5 होता है, और 12.5 1/8 होता है। कितना होता है सर, 1/8 होता है। ठीक है सर, बहुत खुशी की बात है। हमने बोला था इसको 40 बनाऊंगा, तो 5 8 40, और 8 5 40, तो ये कितना हो गया सर, 8 और 8 5 13/40। थोड़े गंदे आ रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो सर 13 अगर मिल्क है तो बाकी का बचा हुआ कौन है, 13 अगर मिल्क है तो बाकी का बचा कौन है, पानी। तो पानी कितना बचेगा सर, 20, यानी 27। ठीक है सर, ये भी मेरी कहानी खत्म होगी। अगर मैं इधर आ जाता
अगर मैं इधर आ जाऊं तो मुझे ये मालूम है कि ये 10% प्लस 8:1/3% है। तो 8:1/3% कितना होता है? 1/12 होता है सर। एक कितना होता है? 1/12 और 1/10। तो कितना हो जाएगा सर? ये 1/10 प्लस 1/12। तो इसको क्या बना सकता हूं मैं सर? क्या बना सकता हूं? 60 बना सकता हूं। तो 10×6 60, 12×5 60, 11/60। थोड़ा गंदा है, टेढ़ा है, पर मेरा है। तो 11 ये बना सर, समझना, 11 ये बना। तो बचा कितना? बचा कितना? 11 में से अगर सर मेरे जाए तो मेरी इच्छा से तो 49 बना। ठीक है, अब मैंने इतना काम तो मुझे जल्दी से कर लेना था। यहां समझा, एक एक स्टेप लिया। पेपर में यही चीजें हैं, कई बार बच्चों के हाथ फुला देती हैं, बच्चा घबरा जाता है, इतना कुछ करना पड़ेगा। पेशेंस से चलना होगा। पेपर में पेशेंस से चलोगे तो काम हो जाता है। ठीक, क्या कह रहा है फिर आगे? आगे क्या कह रहा है? तो ये कह रहे हैं अगर मिश्रण को मिला दिया जाए, मिश्रण को मिला दिया जाए। अच्छा, एक बात और है इसमें, जो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है इनकी जो कैपेसिटी है ना, उसमें 3 रेशियो इसका लिया गया है सर, 4 रेशियो इसका लिया गया है और 6 रेशियो इसका लिया गया। बहुत खुशी की बात है। तो मैंने सबसे पहले इनको बराबर किया। तो मैंने बोला 11 और 4 कितने होते हैं सर? आप बोलेंगे, कलर बदल देते हैं। 11 और 4 कितना होता है सर? 11 और 4 15 होता है। वैसे तो यहीं से हमें साफ दिख रहा था। कितना सर? 40। ठीक है, कितना? 60। हमें टोटल तो हमने निकाला ही था, जितने भी फ्रैक्शन से उनमें से टोटल तो हमने निकाल ही रखा था, तो उसमें तो सोचना ही नहीं था। तो मैंने बोला इनको क्या बनाया जाए, मैंने बोला क्या बनाया जाए कि बराबर हो जाए। तो मैंने ये देखा, देखो मैं चाहूं ना, मैंने आपको समझाया था, मैं चाहूं तो ये कॉमन है, इनको मैं काट सकता हूं, आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद करके देखना। अगर मुझे एलसीएम छोटा करना हो तो इनमें मैं भाग दे सकता हूं सर। आप बोले हैं? मैं बोला हाँ सर, आप करके देखना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं काट के भी कर सकता हूँ। मुझे मालूम है 5 से इनको काट सकता हूँ। ठीक है, रेशियो वही आएगा। बाकी मैं बोला इनको मैं क्या बनाऊं? मैं 120 अगर मैं बनाने की इच्छा रखता हूं तो मेरे हिसाब से सर 15 8 120 होता है। ठीक है, 3 का गुणा यहां हो जाएगा और 2 का गुणा यहां हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए, अगर मैं इससे 5 से काटता तो 5 तिया 15 होता, 5 8 40 होता और 12 5 60 होता। ठीक है, 24 से काम चल जाता सर। तो 24 से अगर मेरा काम करता तो 3 8 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। देखा, बात वही पड़ती। तो इससे एलसीएम छोटा हो जाता है। कभी भी इनमें कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप काट सकते हैं। ठीक है, चलो। अब मैंने बोला सर ये 8:3:2, ये क्या किया मैंने? बराबर कर लिए। अब मैंने क्या करना? 3 भाग इसको दे देना सर। ठीक है, 3 भाग इसको दे देना, 4 भाग इसको दे देना और 6 भाग इसको दे देना। कुछ कट रहा है तो काट लो, कुछ कट रहा है तो काट लो। मैंने बोला कुछ कट रहा है सर? हाँ जी। तो कुछ 3 भी कट रहा है और 2, यानी 3 दूनी 6 पूरा पूरा भाग रहा है, 6 पूरा पूरा भाग रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो 12 पूरा पूरा भाग रहा है, 12 पूरा पूरा। देखो 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 8 तिया 24 है, तो 12 दूनी 24। आपने ये देखा कि प्रारंभ में मुझे ऐसा लगा था ये सवाल बड़ा समय ले सकता, लेकिन यहां तो मेरा काम खत्म सा ही हो गया। यहां तो मेरा काम खत्म सा ही हो गया। कितना रह गया सर? ये 2 रह गया, बस काम खत्म। बाकी तो इनको तो डायरेक्ट ही जोड़ लेना। तो मैं बोलूंगा देखो 13 और 11 मेरा 24 और 4 दूनी 8, 24 और 8 32। कितना हो गया सर? 24 और 8 32। अब मैंने बोला ये, तो इनको 40 50 60, 60 और 7 और 6 16, तो ये कितना हो गया? 76 हो गया। कितना हो गया सर? 76 और 11 दूनी 22, तो कितना हो गया? ये मेरा आंसर। इनमें से मैं 2 से काट भी सकता हूं सर। 2 से मैं काटना चाहूं, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं तो 2 से काट लो, 4 से तो कटेगा नहीं। तो देखो 16 दूनी 32 होता है। आंसर कितना आ गया सर? 16:49।
ठीक है, 16:49। हमें ऐसी उम्मीद है, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, एक बार जल्दी के चक्कर में एक आध मिस्टेक हो जाती है। तो समझ पा रहे हो सर, मैंने बेसिकली इन दो क्वेश्चंस को रखने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपको अगर पेपर में थोड़ा समय लेने की इच्छा रखता है पेपर वाला, वो चाहता है कि बच्चे को मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डराऊं, तो वो कुछ नहीं करते, बस सवाल को देखने में बड़ा कर देते हैं। ऐसा फील होगा कि सवाल बड़ा हो गया, क्वेश्चन बड़ा हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पेशेंस से जा रहे होते हो तो सॉल्व करने पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, जो कि आजकल करते भी हैं। आजकल के पेपर में देखा कैलकुलेशन के साथ बहुत खेलते हैं, लैंग्वेज के साथ बहुत खेलते हैं। उम्मीद है सर मेरी बात कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अब देखो मैं इसमें थोड़ी सी और बात बढ़ाता हूं। अब देखना, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने, पुरानी बात अगर याद करो तो मैं ये बोलता हूं, देखो कैसे होता था। इनफैक्ट इसी में हमारी बात हो रही थी, लेकिन मैं बोलूं कि मिल्क एंड वाटर है, दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है। और मैं बोलता हूं कैसे है कि पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है, मान लो मैं ये कह देता हूं सर ये 2 अनुपात कितना है, 3 है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है सर, 7:3। मैं कह रहा हूं अगर दोनों बर्तनों की क्षमता समान है तो दोनों को अगर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो आप सीधा बोलो, देखो 3 2 5 है, 7 और 3 10 है, तो इसको मैं दोगुना करके जोड़ दूं तो मैं बोलो 2 दूनी 4, 7 और 4 11। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 7 और 4 11। ठीक है सर, मैंने बोला सर ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9, 2 दूनी 4, 7 और 4 11, यानी रेशियो कितना आ गया सर, 11:9 आ गया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैंने थोड़ी सी बात बदली, ये तो हम करते थे पहले, अब मैं ये कहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सर मिल्क एंड वाटर जो है पहले बर्तन में 2:3 दे रखा, बहुत खुशी की बात है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात अगर 2:3 है तो मुझे ये बता दो कि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यदि दोनों बर्तन को बराबर मात्रा में मिलाने पर दूध और पानी मेरा कितना हो जाता है सर, 11:9 हो जाता है। कितना हो जाता है सर, 11:9 हो जाता है। यही आपको पूछा है, तो मैंने बोला क्या किया जाए, अब समझने की कोशिश करना। मैं ये जानता हूं कि इन दोनों को 1:1 में जोड़ने पर ये आया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इससे इसको अगर घटाया जाए तो ये आ जाएगा। पर ये ध्यान रखना कि ये एक रेशियो ये था, एक रेशियो ये था, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, 2 रेशियो, यानी ये 2 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कैसे विचार करेंगे, आप ऐसे विचार करेंगे सर, 2 भाग जो मेरा है वो कितना है, 11:9। कितना है, 11:9। और एक भाग मेरा कितना है सर, एक भाग कितना है मेरा, 2:3। तो मैं ये देखता हूं कि सर मुझे एक भाग चाहिए, कैसे आएगा, घटा के आएगा। मैंने बोला क्या किया जाए, मैंने बोला ये 3 2 5 है, और ये कितना है सर, देखना 11 और 9 कितना है सर, 11 और 9 20 है। कितना है सर, 11 और 9 20 और 5 है। तो इसको बराबर करने के लिए 20 5 है तो कितना गुणा करना पड़ेगा सर, 4 का गुणा कर दूंगा तो ये भी 20 हो जाएगा। लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं, इनको 2:1 में लेना है। देखो 20 ये भी हो गया, 20 ये भी, देखो ये भी 20 ये भी 20 हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला इनको किस में लेना, 2 इसका लेना है, 1 इसका लेना है। खुशी की बात है, ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी लौट फिर के मुझे इसमें 2 गुना करके ये घटा देना है, 2 गुना करके घटा देना, देखते हैं क्या वही आंसर आएगा। मैंने बोला 2 दूनी 4, 11 में से 4 गए तो सर कितने बचेंगे, 7। 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे सर, 7। बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला सर 9, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे सर, 3। तो आपको देखा ही आंसर आ गया, आपने देखा ही आंसर आ गया। तो आप बोले कि क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने बोला मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके एग्जाम में इस तरह के भी सवालों के आने की संभावना बनी रहती है। किस तरह के, कि भाई उसमें आपको 2 बर्तन हो सकता है, 3 बर्तन हो सकता है, और भी सवाल बनते जिसमें आपको एक का रेशियो दे रखा होगा, दोनों को मिक्स करने का रेशियो दे रखा होगा, फिर दूसरा पूछ रहा होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वहां जोड़ के निकालते थे या घटा के निकालते। ध्यान ये रखना है कि जोड़ने के बाद अगर ये 1:1 थे तो ये 2 रेशियो हो जाएगा, अगर ये 3:2 होते तो ये 5 रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दोनों का जोड़ आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं कुछ सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूं, चलो एक क्वेश्चन मैं यहीं से और सोच लेता हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चन रखूंगा आपके सामने। मान लो मैंने एक क्वेश्चन और उठा लिया, मान लो मैंने एक क्वेश्चन और उठा लिया, ठीक है सर। अब मैंने ये बोला चलो ठीक है, मैंने मिश्रण उठा दिया मिल्क एंड वाटर का, मिल्क एंड वाटर का। कैसा उठाया सर,
मैंने ये बोला सर, मैंने ये बोला ये 4:1 है, ये 4:1 है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 4:1 है। दूसरा मेरा जो मेथड है, समझना मेरा दूसरा मेथड जो है वो 3:2 है। पहला, दूसरा, और मुझे तीसरा वाला चाहिए, मुझे तीसरा वाला चाहिए सर, तीसरा वाला चाहिए। कैसा चाहिए? तीसरा मुझे चाहिए कि भाई ये बता दो कितना होगा अगर इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाने पर, अगर इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मैं बोल देता हूं कि कुछ भी आ जाता है 7:3 आ जाता है, कुछ भी 7:3 आ जाता है। ये आपको सवाल बोल रहा है, पहले में 4:1 है, दूसरे में 3:1 है, तो तीसरे में बताओ दूध और पानी का अनुपात क्या होगा कि अगर तीनों बर्तनों को बराबर मात्रा में मिलाने पर मिश्रण में 7:3 क्या हो जाता है? दूध और पानी का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला कैसे मैं विचार करूंगा, आप चुपचाप से इसको तो भूलोगे और ये वाला जो है इसको सबसे ऊपर ले जाओ। आप ये बोलोगे सर, मैं यहां उठा लेता हूं कि सर 7:3 ये है, अगर ये 1:1 तीनों थे तो ये 3 रेशियो बना होगा सर। कितना बना होगा? 3 रेशियो बना होगा। कितना बना होगा सर? 3 रेशियो। क्यों? क्योंकि 3 मिश्रण है, 1:1 में लिए गए, तो 1 + 1 + 1 3, 1 रेशियो ये रहा होगा। ठीक है सर, और 1 रेशियो ये रहा होगा। तो कैसे करेंगे सर? मैंने बोला सबसे पहले बराबर करो, तो 7 और 3 10, ये तो मेरा कितना है सर? 10 है। ये कितना है? ये वाला कितना है? ये वाला कितना है? 4 और 1 5 है। बहुत अच्छी बात है, ये भी 5 है। तो मैं क्या करूं सर? इसमें भी 2 का गुणा कर दूं और इसमें भी 2 का गुणा कर दूं। अब क्या करूं सर? 3 भागे 1 भागे 1 भागे, तो 3 का गुणा मैं यहां करूंगा, बाकी यहां तो मुझे गुणा करना ही नहीं पड़ेगा। अब देख लो, अब देख लो कैसे करोगे। देखो ये ध्यान रखना, ये इससे बाकी के लोग घटेंगे। तो मैंने बोला 7 × 21 माइनस 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 14:, कितना सर? हमने बोला सर 3 × 9, 9 माइनस 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो मैंने बोला 21 में से 14 7, 9 में से 6 गई 3। तो इस मिश्रण में भी मेरा रेशियो दूध और पानी का कितना आ गया सर? 7:3। बाई डिफॉल्ट 7:3 आ गया। बड़े प्यार की बात है, देखो बड़े प्यार की बात है सर। ये 3 भाग, ये 5 भाग, कितना आ गया सर? 7:3 आ गया। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि हमने कोई भी जल्दबाजी में गलती नहीं करी है। ऐसा मत सोचना कि सर ये 7:3 तो ये भी 7:3 क्यों आ गया? आ गया तो आ गया। देखो मैं चाहता तो इनको जोड़ने पर भी यही आएगा, अगर मैं करके देखूं, मैं ऐसा विचार कर लूं, आप खुद विचार करना कि भाई इन तीनों को जोड़ने पर 1:1 में भी कर लेते, कितनी देर लगेगी? कर लेते सर, यही आएगा आंसर। कैसे? मैंने बोला अगर ये तीनों को, अगर ये मिश्रण होते तो भैया ये 10 है तो 2 का गुणा यहां होता, 2 का गुणा यहां होता, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, 13 14 और 7 21 अनुपात मैं बोलता, देखो कितना, 2 दूनी 4, 5 6 और 9, कितना हो गया? काट लो सर, 3 से 21, 3 × 9, तो देखो आ गया। तो आ सकता है, कई बार ऐसा डाउट आता है कि भाई यार गलत तो नहीं हो गया, 7:3 ये है, ये भी 7:3, तो ऐसा घबराना नहीं है। पेपर में कई बार ऐसी साइकी के साथ पेपर वाले खेलते हैं। देखो मैंने भी तो रैंडम क्वेश्चन उठाया तो देखा जाए तो मैं भी डाउट में आ जाता हूँ, हर इंसान की फितरत तो भाई, पर ऐसा था कि ऐसी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, अब देखो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है सर सवाल, देखना जी। कह रहा है 2 vessel of equal capacity contain the mixture of milk and water। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट मिक्सर कितना? 4:5। तो देखो एक में दे रखा है सर 4:5 पहले में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? सेकंड में निकालना है, इफ इन द फाइनल मिक्सर द रेशियो मिल्क एंड वाटर कितना है सर? 11:7। और मिलाए किसमें गए सर? इक्वल कैपेसिटी है। कैपेसिटी क्या है सर? समान है, ये मिल्क है और ये वाटर है, मिल्क एंड वाटर। कैपेसिटी क्या है सर? समान है। तो समान का मतलब क्या हो गया? 1:1 रहा होगा, तो 2 भाग ये जाएगा और 1 भाग ये जाएगा।
तो सबसे पहले 2:1 बना के घटाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 5 सर कितना होता है, 9 होता है। 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है। तो मैं इसको कितना कर दूंगा, 2 गुना कर दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, खुशी की बात है। फिर सर मैं क्या करूंगा, इसको 2:1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर, 2:1, 2 गुना करके बराबर किया, तो 2 भाग इसका, 1 भाग इसका। खुशी की बात है, ये तो कट गया। क्या हो गया सर, कट गया। बड़ा प्यारा सवाल बन गया। मैंने बोला 11 में से 4 जाते हैं तो सर 7 बच जाते हैं, और 7 में से 5 जाते हैं तो 2 बच जाते हैं। यानी क्या पता लगा कि पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। 7:2 है, 7:2 है। ठीक है, आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखो क्या कह रहा है, देखना सर। इसमें थोड़ी सी भाषा बदली है। 2 वेसल ऑफ कैपेसिटी, 2 वेसल है सर। मिक्सर किसका, मिल्क एंड वाटर का। तो देखो दूध, मिल्क एंड वाटर के मिश्रण में इनकी जो कैपेसिटी दे रखी है सर, कैसे दे रखी है, मैंने इधर लिखा। एक दे रखा 13.5 लीटर और दूसरा दे रखा 22.5 लीटर। एक रास्ता तो ये है कि आप पॉइंट हटा के पहले 5 से काटो, फिर काटो, फिर काटो। दूसरा मैंने ये देखा कि सर ये क्लिक करने के ऊपर होता है। मैंने लिखा है तो मुझे मालूम है कि यहाँ क्लिक कर जाएगा, नहीं तो आप छोटा छोटा भी काट सकते। 5 से काट लो, 5, 6, 7, 8, 9 और 2, 2, 4 और 5, 9, यानी 9 से कट जाएंगे ये। ठीक है, तो 9 पंजे 45, 5 से भी कट रहे हैं, 9 से, तो 45 से कट जाएंगे जीरो हटाने के बाद, या फिर 4.5 से। तो देखो 45 तिया कितना हो जाएगा, 135। 45 पंजे कितना हो जाएगा, 222। अगर आती है इतनी टेबल तो खुशी की बात है, नहीं आती है तो छोटा छोटा काटो, आता है तो बड़ा बड़ा काटो। ठीक है, मैंने क्या बोला, दोनों किस कैपेसिटी में, 3:5 में। आगे क्या कह रहा सर, द प्रपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट वेसल इज 9:7। यानी पहले में सर मुझे 9:7 दे रखा। पहला कितना है सर, 3 रेशियो है सर। कितना है, 3 अनुपात दे रखा। पूछ क्या रहा, दूसरा वाला पूछा है। दूसरा वाला पूछा है, यानी सर मुझे कितना पूछा है, 5 रेशियो पूछा है। इसका मतलब 5, 6, 7, 8, यानी 8 रेशियो कितना दे रखा है, यानी इन दोनों के एडिशन से रेशियो कितना दे रखा है सर, 5:3 दे रखा है। कितना दे रखा सर, 5:3। यानी दोनों को मिलाने पर मिश्रण कितना बनता, 5:3। ट्राई मार लिया होगा आपको। ठीक है, तो मैंने बोला क्या करना सर, कुछ नहीं, पहले बराबर करो। 5 और 3 8 है सर। ये कितना है, 9 और 7 16 है। ठीक है सर, 9 और 7 कितना है सर, 16। तो मैंने बोला मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला किस अनुपात में, 8:3 में। तो 8 यहाँ रख लिया और 3 यहाँ रख लिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कुछ कट रहा सर, कुछ नहीं कट रहा। तो भैया 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा सर, 16। बहुत खुशी की बात है। 16 पंजे 80 माइनस का 9 × 27 अनुपात 16 × 48 माइनस का 7 × 21। ठीक है, यही मेरा रेशियो। आप बोलोगे सर ये 5 है तो 5 का क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मान लो 5 का भाग भी दोगे, क्योंकि आप बोलोगे सर ये जैसे 3 रेशियो है तो 3 का गुणा हो गया है, तो फाइनली मुझे चाहिए तो 5 का भाग देना है। दे लोगे तब भी दोनों में से कट जाएगा, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ये 9:7 है, तो मैंने इसमें 3 का गुणा किया तो रेशियो का कोई फर्क पड़ा। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है कि भाई ये 5 भाग इतना है तो 1 भाग। ठीक है सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, तो मैंने बोला सर 80 में से 30 गए तो 53 अनुपात 48 में से 21 गए तो 27। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। तो सर कितना आ गया, 53 अनुपात 27। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इनको करने में मजा आ रहा होगा, कुछ ना कुछ आपकी फीलिंग जाग रही होगी, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे एक और नए क्वेश्चन की तरफ। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक नया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। देखो आप समझ रहे हो सर, मेरा कहने का मतलब है कि पिछली और इस वीडियो में मैंने जो इस तरह के क्वेश्चन रखे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, यहां से क्वेश्चन आते। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, वो तो कंपलसरी होता है। अलोंग विद दैट आप मॉक वगैरह लगाइए, कोई भी टीचर
कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन के किसी भी टीचर के आपको शीट मिलती है, निश्चित रूप से लगाइए। आप मार्केट में आपका कंपटीशन ऑल इंडिया से है, तो ऐसा नहीं है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी के क्वेश्चन लगा लिए पर्याप्त है। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ही क्लैरिटी बनती है। ठीक है, सेलेक्टिव रहो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि सिर्फ थोड़ी सी एक मतलब एक आदमी के कहने पर चलते रहो। ठीक है, तो लगाओ, कोई डाउट है तो हमें पूछो, बाकी मैं तो क्वेश्चंस की वैरायटी रखता ही रहूंगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखना क्या कह रहा है। अगेन इसमें क्या कह रहा है भाई, 3 ग्लासेस हैं, ठीक है, स्प्रिट और वाटर का उनमें मिश्रण दे रखा है। कैसे दे रखा है, उनके साइज दे रखे हैं ग्लासों के, कैसे सर, 6:2, 93, ठीक है, 15.5। तो चाहो तो इसको काट दो। तो मैंने ये देखा भैया ये 31 के मुझे मल्टीपल लग रहा है। तो 31 दूनी 62 होता है, 31 तिया 93 होता है, और 31 पंजे 155 होता है। आपको पहाड़ा याद है तो अच्छी बात है, ना तो ट्राई मार के हमें दिख जाता है कि भाई किससे कट रहा है, एक फीलिंग आ जाती है। ठीक है, इतनी तो प्रैक्टिस कैलकुलेशन की बनानी पड़ती है, धीमे धीमे आएगी, इसका कोई ऐसा नहीं होता, कैलकुलेशन का कोई चमत्कार नहीं होता। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इनके अनुपात है 2:3:5 में। इसमें क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इन द लास्ट 2 वेसल, देखो लास्ट 2 में दे रखा, लास्ट 2 में, तो लास्ट 2 कितना है, एक 3 रेशियो है और एक 5 रेशियो है, 3 और 5, तो कितना दे रखा सर, 3:7। कितना, 3:7 और 4:11। तो मुझे पहला वाला पूछा, कौन सा वाला पूछा, 2 रेशियो वाला पूछा। ठीक है, इसका मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 रेशियो मुझे कितना दे रखा है, 10 रेशियो सर मुझे दे रखा है 2:3, यानी सबको मिलाने के बाद स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो बना वो 2:3 बना। कितना बना सर, 2:3 बना। ठीक है सर, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बराबर तो करना ही पड़ेगा। आपने बोला सर हर हालात में बराबर क्यों करते हो, क्योंकि कोई और काम करने से पहले बराबर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला सर ये 3, 2, 5 है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये 5 है। ये कितना है सर, 7 और 3 10 है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला ये कितना है, 11 और 4 15 है। कितना है सर, 15 है। तो हमने बोला कितना बना ले, हमने बोला 30 बना ले तो बात बन जाएगी। तो 30 बनाने के लिए इसमें 6 का गुणा करूंगा, इसमें 10 या 30 करूंगा, और इसमें 15 दूनी 30 करूंगा। अब मैंने बोला 10 भाग ये है मेरा, और 3 भाग ये है मेरा, और 5 भाग ये है। 10 वो 3 ये 5 ये, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली क्या बात है, घबराना थोड़ी थोड़ी, कैलकुलेशन ही तो ज्यादा है, तो कैलकुलेशन पे भी खेलते हैं हम कई बार। तो मैंने बोला 6 दाई 60, तो 60 ये बन रहा है, ठीक है, 3 तिया 9 ये बन रहा है, और 5 दूनी 10 ये बन रहा है, कोई बात नहीं है। तो 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 मेरा 120 रहेगा, माइनस का 6 दूनी 12 120, 9 × 27 और 4 × 40, 40 और 27 67, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अनुपात मैंने बोला 6 × 18 180 माइनस का 9 × 7 63, 11 × 110, 110 और 63 173। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 120 में से अगर 70 जाते हैं तो मेरे हिसाब से 53 बच जाते हैं, अनुपात। ठीक है, 180 में से 173 जाएगा तो 7 बच जाएगा। बड़ा अजीब सा आया, टेढ़ा है पर मेरा है। तो 53:7, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन रैंडम उठाए, मैंने खुद बना के लिखे थे अपनी तरफ से कैलकुलेशन, और मैंने खुद भी इनको सॉल्व नहीं किया। पुराने ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं ऐसी हरकतें मैं करता रहता हूं, तो कई बार हम भी डाउट में पड़े रहते हैं, और बोर्ड पे गलत हो गया तो हो गया। ठीक है, पर मुझे ऐसी उम्मीद है आज की इस छोटे से क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं रखे, लेकिन जितने भी रखे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, काफी अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपका नजरिया बदला होगा, कुछ ना कुछ आपकी गहराई बनी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है बच्चे, तो फिर अब मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नई वीडियो में, यही एलिगेशन एंड मिक्सर में हम अभी भी कंटिन्यू है, काफी कुछ करना है, ऐसे ही सारे चैप्टर्स में हमें बहुत कुछ करना होगा, बढ़िया से करेंगे जिससे हमें कोई हाथ न लगा पाए। कॉन्सेप्चुअली हम बहुत साउंड होंगे, शॉर्ट ट्रिकों पे भी हमारी पकड़ आएगी, कैलकुलेशन से पीछे नहीं हटेंगे, भाषा में पूरी नॉलेज लेंगे, सिलेक्शन की उम्मीद हमारी पूरी बन जाएगी, कंपटीशन में सबसे आगे रहेंगे, तो जीत के सारे चांसेस बने रहते हैं।
थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह नए जोश के साथ। धन्यवाद।